नवाज सलफी साहब कह रहे हैं कि हम लोग अहले बिदअत से कहते हैं कि सहाबा के ज़माने में ईद मिलाद नहीं था, तो वो लोग कहते हैं कि ये जो सहाबा की कॉन्फ्रेंस करते हो, इजलास करते हो, ये सहाबा ने नहीं किया, ये भी बिदअत हुआ। देखिए, बिदअत की तारीफ आप समझ लें। बिदअत कहते हैं किसी चीज़ को दीन के नाम पर सवाब की नीयत से अंजाम देना, दीन के नाम पर सवाब की नीयत से अंजाम देना। ईद मिलादुन नबी दीन के नाम पर और सवाब की नीयत से अंजाम दिया जाता है, और उसकी जो तकरीबात होती हैं, जो उसका हफ्ल होता है, उसमें दुनिया भर के शिरकियात और बिदआत होते हैं, अंजाम दिए जाते हैं। कब्र परस्ती को रिवाज मिलता है, फजूल खर्ची की जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तक होती है। आपकी जो चीज़ें तैयार की जाती हैं इस मौके से पेश करने के लिए, उसको ले जा करके गंदे पानी में कूड़े में फेंक दिया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो बुनियाद ये है कि ईद मिलादुन नबी को इबादत समझ करके, दीन का हिस्सा समझ करके, सवाब की नीयत से अंजाम दिया जाता है। और कोई भी ऐसा काम जो सवाब की नीयत से दीन का हिस्सा समझ करके अंजाम दिया जाए और दीन में उसका सबूत नहीं है, तो वो बिदअत होगा। अब जहाँ तक कॉन्फ्रेंस और जलसे हैं जो किए जाते हैं, इन जलसों को और कॉन्फ्रेंसों को दीन समझ करके नहीं किया जाता, बल्कि दीन की नशो इशाअत के लिए अंजाम दिया जाता है। इन जलसों को करने का इंसान ये नहीं समझ करके इसको करता है कि इसको करने से सवाब मिलेगा, बल्कि इसके अंदर जो चीज़ें दावत व तबलीग की पेश की जाती हैं, जो कुरान और सुन्नत और सहाबे इकराम का मनहज दुनिया के सामने आम किया जाता है, उसके ज़रिए से इंसान को सवाब मिलता है। महज जलसे के इनेकाद पर किसी इबादत का मकसद नहीं होता, या इस अंदाज की चीज़ को दीन का हिस्सा या दीन का बुनियादी हिस्सा नहीं समझा जाता है, बल्कि वो दीन के दावत व तबलीग के ज़राए में से एक ज़रिया है। और इसका जिक्र असलाफ़े उम्मत के यहाँ मौजूद है। सहाबे इकराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बैठा करते थे और वहाँ पर दीन को सीखा करते थे। इसी तरीके से सहाबे इकराम के दौर में सहाबे इकराम की आपस में दीन को सीखने और समझने की मजलिसें हुआ करती थी। सहाबे इकराम के दौर के बाद असलाफ़े उम्मत ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने आपस में दीन को सीखने के लिए इस तरह के इज्तिमाआत कभी मस्जिद में, कभी दूसरे मकामात पर आपस की मजलिसों के अंदर मुनाकिद किए, और उसके ज़रिए लोगों को दीन सिखाना मकसद होता था। मौजूदा दौर में ये जलसे और कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इसका भी बुनियादी मकसद दीन को सिखाना है, और इसकी मिसाल मौजूद है। लेकिन इसको बिदअत इस वजह से नहीं कहा जा सकता कि इसका सबूत एक तो मिलता है असलाफ़े उम्मत से, दूसरी बात यह है कि इसको इबादत समझ करके अंजाम नहीं दिया जाता, तीसरी बात यह है कि इसको मुनाकिद करने का मकसद दावत व तबलीग होता है, कुरान और सुन्नत की नशो इशाअत होता है। जबकि मिलादुन नबी में मकासद ये नहीं होते। मिलादुन नबी में ना दावत व तबलीग मकसद होता है, और ना ही इस तरह के मकासद के दीन की नशो इशाअत के लिए उसको अंजाम दिया जाता है, बल्कि उसको इबादत और सवाब का काम समझ करके, इबादत का हिस्सा बना करके, दीन का हिस्सा बना करके अंजाम दिया जाता है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क है।